आत्मा के उन्नति के लिए अथवा विकास के लिए पुण्य का संचय अपेक्षित है और पतन के लिए पापमय परिणाम ही कारण पड़ते हैं। अब विकास करना तो चाहता है प्रत्येक संसारी प्राणी, शांति प्राप्त करना चाहता है। और कल परसों भी बात हमने कही थी कि शारीरिक शांति अलग है, मानसिक अलग है, किंतु ये दोनों जो सुख हैं, शांति है, पर सापेक्ष है। और आत्मिक शांति पर निरपेक्ष है। उसमें इंद्रियजन्य जो भी सुख उत्पन्न होता है उससे वह ऊपर उठा हुआ होता है। इंद्रियातीत जो सुख है वह अविनश्वर है, स्वाधीन है, उसमें पराधीनता का अनुभव नहीं होता। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने आप को पहुँचाने के लिए पुण्य का संचय बहुत बड़ा काम करता है। मोक्ष मार्ग में पुण्य सहयोग प्रदान करता है, किंतु ये ध्यान रखें पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। पुण्य साधक है, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक है। और संसारी प्राणी की बड़ी विचित्र दशा है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को आगे बढ़ा दूं कि पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, और फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः कहा। संसारी प्राणी पुण्य का फल चाहता है, पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप के फल से बचना चाहता है, किंतु पाप कार्य छोड़ना नहीं चाहता। विडंबना है। पुण्य मोक्ष मार्ग में बहुत उपयोगी है। कई लोगों की धारणा ये है कि मोक्ष मार्ग में जिस प्रकार पाप कर्म हे है उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में पुण्य भी है, इस प्रकार कथन करते हैं। किसी विवक्षा से कथन कर लो तो कोई बाधा नहीं। कुंद स्वामी ने पुण्य को हे माना है, किंतु विवक्षा वहाँ पर ये है, श्रवण को लेकर के उन्होंने वर्णन किया है। श्रवण के दृष्टि में पुण्य और पाप दोनों समान हैं, क्योंकि पुण्य और पाप से जब ऊपर उठेगा तभी वह मोह का क्षय कर पाएगा। इसलिए शुभोपयोगात्मक चर्या अलग है और शुद्धोपयोगात्मक जो चर्या है वह भिन्न मानी जाती है। किंतु श्रवण को छोड़ करके जो सामान्य वृत्ति अथवा अविरति है उनके लिए ये पुण्य का संचय करना ये वरदान सिद्ध होता है। किंतु पुण्य का संचय करने के उपरांत जो फल सामने दिखाई पड़ता है उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि होनी चाहिए। सापेक्ष जो पुण्य का संचय करता है उससे पुण्य का संचय हो तो सकता है, किंतु उसकी क्वालिटी, पुण्य की भी क्वालिटी होती है क्या हमारा? हाँ, बिल्कुल होती है। ग्रेड है उसके भी। हाँ, ये तो समस्या है, उसमें भी ग्रेड है। सिद्धांत की दृष्टि से सोचते हैं तो यह सामने विषय आता है कि वह पुण्य दो तरह का है। एक पापान बंदी पुण्य होता है, एक पुण्यान बंदी पुण्य होता है।
महाराज ये क्या है पापानुबंधी और पुण्यानुबंधी, इसको स्पष्ट करना है। पंचेंद्रिय के विषयों की आकांक्षा के साथ यदि वह पुण्य का संचय करता है तो उसके साथ पाप जुड़ा हुआ है, क्योंकि विषयों की आकांक्षा संसार के लिए कारण है। संसार के लिए कारण है क्योंकि विषयजन्य जो सुख है वह पाप का बीज कहा है। तो आप पाप का बीज बोना चाहो क्या? नहीं चाहते महाराज, किंतु और की जो फूक है वो क्यों, उसको कम करिए ना। आकांक्षा ठीक नहीं, निदान इसी को बोलते हैं। विषयों की आकांक्षा का नाम निदान कहा है। उस निदान के साथ जो कुछ भी पुण्य संचित हो रहा है वह पतन के लिए कारण है, क्योंकि भोगों की आकांक्षा के साथ भी धर्म का आलम्बन लेता है संसारी प्राणी। इसी को तो समझना है। धम्मम भोग निमित्तम ये ठीक नहीं, कम्मख्य निमित्तम, कर्म के क्षय के निमित्त को लेकर के यदि धर्म की उपासना करते हैं और उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है वह साथ से पुण्य माना जाता है। और उस पुण्य के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े पद मिलते हैं। वर्तमान में जो पद है वो कोई पद नहीं है, ध्यान रखो, है बहुत कठिन काम है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, पुण्य का संचय तो कर रहा है किंतु भोगों के निमित्त को लेकर के करता है तो वह पतन के लिए कारण है। और जो साथ से पुण्य होता है वह कभी भी क्षीण नहीं होता है। हाँ। साथ से पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। यहाँ पर जिसने रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया और निर्दोष रत्नत्रय की उपासना करता हुआ केवली अथवा शुद्ध केवली के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है षोडश कारण भावना के माध्यम से, और फल स्वरूप वह इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। सागरोपम आयु जहाँ पर है ऐसे इंद्र पद अथवा अहमिंद्र पद, इंद्र पद से भी अहमिंद्र पद बहुत ऊंचा है। अहमिंद्र पद में दूसरे के अधीन नहीं रहता। सर्वार सिद्धि में जो अहमिंद्र उत्पन्न होते हैं देव, वे यहाँ पर रत्नत्रय की आराधना उन्होंने की है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। और वहाँ पर जाकर के 33 सागर तक निरंतर सुख का, शांति का अनुभव किया। 12 भावना का चिंतन अथवा तत्व चिंतन के साथ वो सारा जीवन दीर्घ काल जिसको बोलते हैं 1 साल 2 साल नहीं, सागरोपम आयु है। 33 सागर तक वहाँ पर वासना जागृत नहीं होती, विषय वासना शुक्ल लेशा है। द्वादशांग के पाठी होते हैं और निरंतर तत्व चिंतन में उनका जीवन व्यतीत होता है और उस सुख का अनुभव करते हुए पूरा जीवन व्यतीत करने के उपरांत भी वह पुण्य क्षीण नहीं होता और यहाँ पर पुनः अवतरित हो जाता है वह जीव और तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। हमें भी मिल जाए, ये जो है ना मुंह में पानी आ जाता है, ये ठीक नहीं। मिल जाए कहने से नहीं, क्योंकि इसमें मांग है,
डिमांड नहीं होना चाहिए, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये मांगने की आदत ठीक नहीं है। पुरुषार्थ करो और पाओ, सही पुरुषार्थ करो। समीचीन पुरुषार्थ करोगे तो साथ से पुण्य का संचय होगा और वह दीर्घ काल तक उसका उपभोग करता हुआ भी वह सम्यक दृष्टि यहाँ पर आ जाता है तो तीर्थंकर पद है, चक्रवर्ती पद है, आदि आदि विशिष्ट पद को प्राप्त करता है। इसलिए मंद कषाय के माध्यम से पुण्य का संचय होता है, न कि वांछा के द्वारा। इच्छा से पुण्य का संचय नहीं, यदि होता भी है तो वह निरतिशय पुण्य माना जाता है, वह पापान बंदी पुण्य माना जाता है। उस पुण्य की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वह कालांतर में पतन के लिए कारण है। क्योंकि पापान बंदी पुण्य जब उदित होता है तो उसका उपभोग कर लेता है, उस पुण्य के फल का उपभोग करने से वह कालांतर में पतन के लिए अथवा दुर्गति के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए कभी भी विषयों की आकांक्षा को लेकर के धर्म की उपासना नहीं करनी चाहिए। और किसी खास व्यक्ति को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु ये आम बात है। अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है प्रत्येक संसारी प्राणी का, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये ध्यान रखो, टेंशन मत पालो। मैं जो कह रहा हूँ वो केवल आपको फोकस बना करके कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। यावन मात्र जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, उनका इतिहास समान है। क्योंकि ये रिकॉर्ड बता रहा है। और वर्तमान में जो हम इस धरती पर गुजर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, इसी का यहाँ पर यह दर्पण है। इतिहास इस दर्पण में दिखाई पड़ता है। क्या करें महाराज, करना कुछ नहीं है, जो किया है उस प्रकार न करो। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है, अतीत में जो कार्य किया है, जो कृत्य किया है, उसकी पुनरावृत्ति ठीक नहीं, रिपीटेशन ठीक नहीं, क्योंकि यह पतन के लिए कारण है। इसको कम से कम आगम को खोल करके पढ़ो तो सही। हाँ, इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में सहायक है, साधक है, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक है। पुण्य संचय करना नहीं चाहता, फल चाहता है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम न इच्छन्ति मानवा। पुण्य करना नहीं चाहता। महाराज पुण्य कैसे करें, पुण्य का स्वरूप क्या है, पढ़ो। पूज्यपाद स्वामी ने पुण्य के प्रसंग में विषय दिया है, उसका स्वरूप निर्धारित किया है। वो ये है, पुण्य बोलते किसको? पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते येन आत्मा तत्पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र बनाए अथवा जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य है। परिणाम कैसे पवित्र होंगे महाराज? विषयों के द्वारा नहीं, विषयों के आलम्बन से परिणामों में निर्मलता उज्ज्वलता नहीं आती, किंतु पंच परमेष्टि की आराधना करिए इसके माध्यम से, और ये भी निरपेक्ष भाव के साथ। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं। यदि कोई इच्छा रखना भी चाहो, कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ते हो, भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता है? बल्कि गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, स्मरण में आ रहा है। कोई भी कार्य को संपादित करने के लिए कारण की बड़ी आवश्यकता होती है।
कारण महत्वपूर्ण है। किंतु गुरुदेव ने ये कहा कारण तो महत्वपूर्ण है अपनी जगह, ठीक है, कोई बाधा नहीं, किंतु कारण से भी महत्वपूर्ण संप्रदान अर्थात प्रयोजन है। छठ कारक पढ़ा है आपने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये सारे कारक माने जाते हैं। तो इसमें साधक तमह करणम कहा, जो कार्य को संपादित करने के लिए साधकतम होता है उसका नाम कर्ण अर्थात कारण हुआ करता है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण संप्रदान अर्थात प्रयोजन है। भगवान की आराधना करना बिल्कुल ठीक है, परमार्थभूत देव गुरु शास्त्र की आराधना करें, किंतु किमर्थम, आराधना क्यों करें, यह महत्वपूर्ण है। यहीं पर गाड़ी रुक जाती है। हम आराधना तो करते हैं प्रभु की, किंतु किस लिए करते हैं यह महत्वपूर्ण है। ये आदर्श हैं पंच परमेष्ठी, किंतु उद्देश्य भी आदर्शपूर्ण होना चाहिए, तब कहीं जाकर के कार्य संपादित होता, अथवा अन्यथा अभी तक इस धरती पर हम परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं। भगवान की क्या आराधना नहीं की है क्या, अनंत बार की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु प्रभु की आराधना करते हुए भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि परिणामों में कलुषता है, परिणामों में आसक्ति है, लोभ है, लालच है, उसके कारण विकास नहीं होता। परिणामों को निर्मल बनाना खेल थोड़ी है। सामने आकर्षक वस्तु दिखाई पड़े और उसको ग्रहण करने का भाव न रखे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये ग्रहण भाव ही हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। प्रतिकार और ग्रहण ये दो ऐसे परिणाम हैं जो पतन के लिए कारण। ग्रहण का अर्थात विषयों की अपेक्षा से कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि रत्नत्रय को ग्रहण करना अभिशाप सिद्ध होगा। नहीं तो आपने महाराज ग्रहण कहा तो ग्रहण हम क्यों करें रत्नत्रय को, वो नहीं। पंचेंद्र के जो विषय हैं वो अहितकारी हैं, वो हे हैं, वो पतन के लिए कारण है। इस प्रकार विचार करके उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो। विषयों का ग्रहण ठीक नहीं और प्रतिकार का भाव भी ठीक नहीं। हमारे लिए जो अनिष्ट है उसका बहुत जल्दी हम प्रतिकार करते, और इष्ट है तो उसका ग्रहण होता है। जो इष्ट है उसका ग्रहण, जो अनिष्ट है उसका प्रतिकार। यही आर ध्यान है, आचार्य कहते हैं। धर्म ध्यान करना आसान नहीं है। धर्म ध्यान का स्वरूप तो समझो। धर्म ध्यान का अर्थ धर्मे ध्यानम इति धर्म ध्यानम। जो धर्म में दृष्टि है, ध्यान है, उसका नाम धर्म ध्यान है। उपयोग आपका अन्यत्र है। आप सामने बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, आपका मुख मेरी ओर है, मेरा आपकी ओर है, किंतु आपका मन किस ओर है? बैठे तो आप सामने हो, किंतु आपकी दृष्टि, आपका उपयोग, आपका मन किस ओर जा रहा है? बैठे बैठे सुन भी रहे हैं, किंतु मन में विकल्प आ सकता है। दुकान संबंधी, मकान संबंधी, परिवार संबंधी, जमीन जायदाद संबंधी, ये सारे, क्योंकि ये विचार इसलिए आते हैं, ये अनायास आते हैं, क्योंकि जिसका संबंध हमने जोड़ रखा है। जिन जिन वस्तुओं से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है उसको आप भुला नहीं सकोगे स्वप्न में भी, ये ध्यान रखो, क्योंकि संबंध बनाए रखते हैं आप। और हमारे लिए कोई संबंध ही नहीं।
तो उधर उपयोग जाने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं सावधान रहो, किसको श्रवण के लिए कहा जा रहा है। श्रवण तो बने हो, किंतु अपने परिणामों को हमेशा संभालते रहो, क्योंकि अतीत का जो संस्कार है, जो मोहजन्य जो संस्कार है, वो हमेशा परेशानी में डाल सकते हैं। त्यक्त वस्तु के प्रति ग्रहण का भाव जागृत हो सकता है, इसलिए उस नो कर्म से आंख मीच करके बैठे रहो। दृष्टि नासा पे धरे, इधर उधर देखो नहीं। बहुत देख लिया अनंत काल से, और क्या देख रहे हो? उसी को क्या देखना है उसको है? आत्मा तो दिखाई देती नहीं। देखने में आने वाली वस्तु केवल शरीर है और पंचेंद्रिय के विषय है, इसके अलावा क्या देखने में आ रहा है? इसलिए आर्ध्यान रौद्र ध्यान से बचने के लिए ये अवसर मिला है। ऐसे भी संसार में जीव हैं जो सोच ही नहीं सकते, विचार करने की क्षमता ही उसके अंदर नहीं है, जो असंगी है। और आप लोग संगी है, आपके पास मन है, माइंड है, उसका उपयोग करो। विचार विमर्श करने की क्षमता संगी पंचेंद्रिय में है। अहित किससे होता है, हित किससे होता है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सारा परिज्ञान संगी पंचेंद्रिय को ही हो सकता है और होता है। और अनंत बार मन मिलने के उपरांत भी मनोजन्य मतिज्ञान का उपयोग उसने नहीं किया, इसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध, बार बार गुरुदेव इस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रज्ञा का अपराध बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अपने पास ज्ञान है, किंतु ज्ञान का जो दुरुपयोग कर रहा है वही प्रज्ञापराध है, और उसको मन नहीं मिलने वाला, क्योंकि मन का दुरुपयोग किया है। जो मन का दुरुपयोग करता है उसको मन नहीं मिलेगा, वह संगी बनना बहुत कठिन है। सिद्धांत से कह रहा हूं, आप खोल करके देख लो सर्वार सिद्धि को, उस प्रसंग को आपके सामने रख लूं, क्योंकि मनोरंजन का नाम धर्म नहीं है। बारीकी से गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि एक संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है मान लो, किंतु इस प्रकार कृत्य कर लेता है जो नहीं करने योग्य, तो मन का दुरुपयोग हो गया तो असंगी बन जाता है। तो फिर असंगी बनने के बाद वो पुनः संगी बन सकता है अंतर्मूर्त के पश्चात। मिनिमम अंतर्मूर्त असंगी रह करके पुनः संगीपने को प्राप्त कर सकता है, किंतु मैक्सिमम काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वह असंगी से असंगी पर्याय को ही प्राप्त करता चला जाएगा, तब कहीं जा करके वह फिर संगी बनता है। सोचो विचार करो, सोच विचार करके मन का प्रयोग करो। इसलिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। हम विचारते ही नहीं, और ये दुरुपयोग जो होता है वह हमेशा वैश्विक दृष्टि होने के कारण ही होता है। परमार्थ की ओर यदि दृष्टि है तो मन संयत है, हाँ, और परमार्थ से हट गए तो गया। मन को संयत बनाना बहुत कठिन है। गुरुदेव ने मन को श्वान की उपमा दी है। मन को श्वान की उपमा, कुत्ते की उपमा दी है। पढ़ो, गुरुदेव ने शतक लिखा है, उस कई शतक लिखे। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में ही एक शतक लिखा था जिसका नाम निजानुभव शतक, और उसमें एक श्लोक उन्होंने लिखा है, आपके सामने रख रहा हूं। क्या हो गया समझ में मुझको न आता,
क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। बहुत सरल शब्द है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। श्वान अर्थात कुत्ता है और किसी ने उसको पाल रखा है और उसके गले में पट्टा और हाथ में जंजीर है और उसका पुण्य का उदय है। जिसने पाला है वह उसके लिए प्रतिदिन मिठाई खिलाता है, ठीक है, किंतु ज्यों ही उस पट्टे को खोल दो तो वह नाली नाली को सूंघता हुआ चला जाता है। इसी को बोलते हैं श्वान। श्वान की ये आदत है, ये प्रकृति है। अच्छे खिलाओ पिलाओ लेकिन वह सब भूल जाता है, आदत है उसकी। गंदगी को सूंघता चला जाता। उसी प्रकार स्वाध्याय और ध्यान करके मन को संयत बनाया है। इसके उपरांत भी एकाध क्षण के लिए भी यदि मान लो फ्री बैठ जाए तो मन वहीं जा सकता है विषयों की ओर। इसलिए उसको संयत बनाने के लिए बार बार श्रवण के लिए भी संबोधित करते हैं गुरुदेव, फिर भी बात समझ में नहीं आती। सोचो विचार, और बड़ा अजीब सा लगता है कि ये अनंत काल उन्हीं विषयों का उपभोग करता हुआ भी पुनः वही वंश मोर कहता, ये सब क्या है? कितने बार उपभोग करो, बार बार वही। नया क्या किया है? चाहे अरबपति हो, चाहे आज कमा करके खाने वाला व्यक्ति भी क्यों न हो, सब एक ही कार्य, खाना पीना उठना बैठना सोना विषयों का सेवन करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए मोहजन्य संस्कार दूर नहीं होते, अनंतकालीन संस्कार है। उनको दूर करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ, समीचीन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में वरदान सिद्ध होता है, किंतु पुण्य का जो फल है उसका उपभोग करना हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कई बार प्रवचन आदि के दौरान कि पुण्य जल है, पुण्य जल है और पाप मल है। पाप को धोना चाहो तो पुण्य रूपी जल का उपयोग करो। कभी भी मल को मल के द्वारा धोया जाता है क्या? वो धुल नहीं सकता है। मल को धोना है, जल का उपयोग करो। उसी प्रकार पाप रूपी मल को धोना चाहते हो, पुण्य रूपी जल का उपयोग करो। और वह भी पुण्य जो सात से पुण्य पुण्यान बंदी पुण्य है, वही मोक्ष मार्ग में सहयोग प्रदान कर सकता है। केवल थोड़ी सी मंद कषाय करके पुण्य का जो अर्जन करता है, विषयों की इच्छा के साथ कर रहा है, इसलिए वह पुण्य साथ नहीं जाता, बहुत जल्दी क्षीण हो जाता है। जितने भी नारायण प्रत्यनारायण आदि होते हैं, ये जो पद उन्हें मिला है, ये निदान के द्वारा मिला है, भोगों की आकांक्षा का प्रतिफल के रूप में ये मिला है। और इसका उपयोग करके निश्चित रूप से अधोगति का वह पात्र बनता है। राम का नाम प्रत्येक व्यक्ति लेता है, रावण का नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसने पाप कार्य किए हैं, अधोगति का पात्र बना है, वह उसका नाम कलंकित हुआ है। हालांकि आगम के अनुरूप सोचते हैं तो भविष्य में वह भी तीर्थंकर बनेगा, ये बात अलग है, किंतु वर्तमान तो उसका पतन हुआ है। इसलिए
पुण्य के फल से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं, तुम्हें चाहिए ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही अपरिग्रहवाद है। परिग्रह को तो पूर्ण नहीं छोड़ सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु परसेंटेज में कम तो करो। जो और के जो भूख है वो ठीक नहीं है। आत्मा का विकास ऐसे थोड़ी होता। आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए विषयजन्य सुख को छोड़ना पड़ेगा, उसके प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये वर्तमान में बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव है। समय होने को है, आप बिल्कुल शांति के साथ सुन रहे हैं ना? हाँ, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ? लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, ये जो आपके परिणाम निर्मल होते चले जा रहे हैं, इस परिसर के बाद वो बने रहें तो अच्छा है। इस परिसर के बाहर जाने के उपरांत वही घोड़ा और वही मैदान होता है, इसलिए वो सारा डिलीट होता चला जाता है, परिणाम समाप्त हो जाते हैं, निर्मल परिणाम। उनको सुरक्षित रखो, किंतु मन को संयत रखो, अनुशासित रखो। अनुशासन की बात करते हो, हाँ, मन को अनुशासित रखना बहुत कठिन। दूसरे को तो हम अनुशासित कर सकते हैं, किंतु अपने आप के मन को संयत बनाना आत्मानुशासन के बिना संभव नहीं है। शासन जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उसका संचालन वो करते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता हैं। दुनिया के नेता मत बनो, मोक्ष मार्ग के नेता बनो। खेल नहीं है ये, केवल मांग से इस प्रकार के पद नहीं मिलते हैं। इसलिए हमेशा जहाँ हो आप रह रहे हैं, मेरे कहने से थोड़ी रह रहे हैं, रहें, कोई बाधा नहीं। आप यदि अपने जीवन में व्रत अंगीकार कर सको तो ठीक है, नहीं भी कर सको, किंतु जो व्रतों का पालन कर रहे हैं उनकी उपासना करो, ताकि उसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो सके। श्रमण बनो अथवा न बनो, उनकी आराधना करो। हाँ, इससे बढ़कर के और कोई भी रास्ता नहीं है। यथाशक्ति करने के लिए कहा है, करिएगा। हमारी शक्ति नहीं महाराज हमारे पास। अच्छा, आपके पास शक्ति नहीं है? शक्ति कैसी नहीं है, हम ठिकाना लगा देंगे। एक प्रसंग आपके सामने रख करके बिल्कुल पूर्ण करने जा रहा हूँ। वो ये है, एक महाराज ने ही गुरुदेव के सामने भाव रखा। क्यों रखा ये खुल जाएगा। 25 किलोमीटर विहार करके आए हैं गुरुदेव संघ के साथ, और उसके उपरांत सामायिक करना है समय पर। तो एक महाराज ने कहा कि महाराज इतना एक्सर्शन हो गया है कि बैठने की भी क्षमता नहीं, लेट करके सामायिक कर सकते हैं? सुन रहे हैं आप? हाँ, लेट करके कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बैठो शांति से। 25 किलोमीटर चलने के उपरांत एक्सर्शन तो तुम्हें हुआ, किंतु 1 घंटा खड़े होकर के आहार कैसे ले रहे हो? आहार लेने के लिए तो 1 घंटे खड़े होने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, और बैठ करके सामायिक तुम नहीं कर सकते। लेट करने की बात करते, लेट करके करने की बात करते, ये ठीक नहीं। शक्ति तो है, शक्ति कहीं गई नहीं है। भोजन करने के लिए वो शक्ति कहाँ से आ गई?
खड़े होकर के पैरों में छाले हुए, फिर भी खड़े होकर के वह आर ले रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा है। और सामाय करने के लिए इसी को बोलते हैं रुचि। विषयों के प्रति तो रुचि है संसारी प्राणी की, किंतु धर्म के प्रति रुचि नहीं। रुचि जागृत करिएगा। कैसे करें महाराज, उसके लिए भी बताना चाहता हूँ। मान लो किसी को अजीर्ण हो गया है? तो डॉक्टर ने कह दिया लंघन करो। लंघन क्यों? उसको उपवास नहीं कहते हैं, है तो वो उपवास ही, किंतु लंघन इसलिए कहा, उल्लंघन किया उसने। अति मात्रा में खाया है, अब लंघन करो। उल्लंघन क्यों करता है? उसी का पनिशमेंट है ये। अनुपात से लेता तो अजीर्ण की कोई बात ही नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति आप करिए, आपके पास क्षमता है। हाँ, दिन भर खड़े होकर के ग्राहक के लिए वह माल दे रहा है और 15 मिनट खड़े होकर के तुम जाप करो, कहेंगे तो हम कमर में दर्द होता है महाराज, है कमर में दर्द होता है। अच्छा, कमर में दर्द होता है। हम आपको पूछना चाहेंगे, सड़क पर मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और एक हरा हरा नोट 100 का मिल गया, तो झुक करके लेता, उस समय कमर में दर्द नहीं होता। ये सब क्या है? विषयों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, किंतु धर्म के लिए प्रमाद कर जाता है, आलस करता है, उसकी रुचि नहीं है। रुचि जागृत करो। हाँ, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, ज़्यादा कहने से कहीं अजीर्ण न हो जाए। ज़्यादा ठीक नहीं। आप 10 मिनट भी स्वाध्याय करो, 15 मिनट भी करो तो भी पर्याप्त हो सकता है, लेकिन निरंतर करना चाहिए, रुचि के साथ, आस्था के साथ और भक्ति के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ करना चाहिए। हाँ, रुचि के साथ तो भोजन करो और रुचि पूर्वक धर्म ध्यान नहीं करना चाहो तो कभी भी पुण्य का संचय नहीं होगा, और साथ से पुण्य का जब तक संचय नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आत्मा को पवित्र बनाने वाला जो भाव है, जिसको पुण्य बोलते हैं, उसका संचय करने का निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।